आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और बिग डिबेट लेकर मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। भारत में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर दशकों से चली आ रही बहस अब धरातल पर उतरने लगी है। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन राज्यों में यूसीसी लागू किया गया उनके मॉडल का अध्ययन किया जाए। इसके बाद गृह विभाग में प्रक्रिया तेज हो गई और राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई। सरकार का लक्ष्य दिवाली से पहले यूसीसी बिल लाना बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना सामाजिक सहमति के संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी कर रही है। खासकर आदिवासी समाज की परंपराओं को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। सीएम के संकेत के बाद गृह विभाग ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर प्रारंभिक काम शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों, विधि अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार 6 महीने के अंदर बिल लाने की तैयारी में है। यूसीसी लागू करने से पहले अब उत्तराखंड, गुजरात, असम के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड में जहां विवाह, तलाक, पंजीयन और लिव इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, तो वहीं गुजरात और असम में सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र सिंघार ने कहा है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला सभी वर्गों को विश्वास में लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज, खासकर आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास पहले से कई कानून लंबित हैं जिन पर ध्यान देने की बजाय नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर संतुलित कानून बनाया जाएगा। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक समान हो जाएंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में एकरूपता कायम होने से कांग्रेस को परेशानी होती है। कांग्रेस ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है, जबकि यूसीसी समाज को जोड़ने वाला कानून है। वहीं आपको बता दें, विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कांग्रेस को लेकर पलटवार किया। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो यूसीसी जैसे गंभीर विषय पर आज मध्य प्रदेश ने अपनी राय प्रकट करके और उसकी तैयारी शुरू की है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तो कई प्रदेशों में सीधे जाकर ये बात भी कही है कि तत्काल ये बिल्कुल लागू किया जाए, जिससे जो जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है और एक कौम 5 बीवी 25 बच्चे जो लगातार पैदा करके हिंदुस्तान को नया जो है आबादी का संकट खड़ा कर रही है, इससे भी निपटा जा सकता है। जब इस देश में सबके लिए सामान्य कानून की बात होती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबको बच्चे भी फिर उसी हिसाब से पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये पुराना नारा है कि 2 ही बच्चे अच्छे, और इसलिए अगर इस अभियान को लेकर आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुहिम चालू की है तो सरकार इस मुहिम के लिए बधाई की पात्र है और जल्दी से जल्दी ये बिल लाया जाए। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की मांग है कि यूसीसी का जो बिल जो आएगा वो कहीं ना कहीं भारत की प्रगति और प्रदेश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और इस विषय को लेकर चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे अमित तावरा। अमित जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। बहुत धन्यवाद। और साथ में रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया। वाणी जी, आपका भी स्वागत है। वाणी जी, आवाज़ मिल रही है? वाणी जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज आपकी कम आ रही है। जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। हाँ न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाँ, पर आपकी जी आवाज कम आ रही है। जी, वाणी जी क्या कहेंगे जिस तरह से यूसीसी को लेकर बात करें? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही हो। हालांकि कुछ राज्यों को लेकर बात करें तो यूसीसी लागू हो गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ज़रूरत महसूस की जाने लगी। सरकार ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं, काम शुरू होने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह देखें इस यूसीसी को लागू करने को मध्य प्रदेश में? सबसे पहले तो साथीगण जो इस डिबेट में आप सबको प्रणाम करती हूँ और श्रोताओं को शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, हम समान नागरिक संहिता के लिए प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये इसलिए है कि एक राष्ट्रव्यापी मांग है इसके लिए, महिलाओं को के लिए ये न्याय का एक माध्यम है और ये संवैधानिक प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं,
जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से उन्होंने अपने ये जो विचार है या अपने स्टैंड है उसको बदला नहीं है, और संविधान निर्माताओं का भी ये स्वप्न था। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो संविधान की मूल भावना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनका सम्मान करते हुए और सबको मुख्य धारा में एक सम्मान पटल पर राष्ट्रीय एकता का एक माध्यम हो जाता है, ये लैंगिक समानता का हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज, ना तो ये चुनावी या राजनीतिक मुद्दा कदापि नहीं है, ये सबको, हमारे देशवासियों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने मूल रूप से जो अधिकार है वो देने की बात है। जी चलिए, बिल्कुल अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर अब सियासत तेज हो गई है, आखिर विरोध क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, हमेशा ऐसे विवादित मुद्दों को सामने ले आते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी और भी ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता का सरोकार है जिन मुद्दों से, क्योंकि 20 साल से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तक मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रही है। ताजा उदाहरण यदि हम बात करें तो इंदौर जैसे शहर में जो स्वच्छता का रिकॉर्ड बनाता है, वहाँ गंदा पानी पीने से कितने दर्जनों लोगों की मौत हो गई। तो क्या ये इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं जाना चाहिए? क्या इस मुद्दे को लेकर लोगों में एक पहले से एक माहौल बनाया है, उनको उसमें विश्वास में लिया है क्या सरकार ने, या सिर्फ हर बार की तरह सिर्फ थोपना है और थोपना है? ये सब सिर्फ जो चीजें हैं, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जी चलिए, बात वहीं घूम फिर कर निकल कर सामने आ रही है। वाणी जी, क्या कहेंगे कि पहले से कई सारे कानून जो है लंबित हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, उन पर काम नहीं हो रहा, जनता से जुड़े और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े और भी मुद्दे हैं, सिर्फ इस तरह के मुद्दे लाकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से? देखिए, अमित तावड़े जी हमेशा दूसरी दिशा में बात करते हैं, पर सत्य तो ये है कि जहां कांग्रेस ने जाति को जाति से भिड़ाया है, धर्म को धर्म से लड़ाया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्योंकि इन्होंने जो उदाहरण दिया तो इंदौर में बहुत गति से, बहुत स्पष्टता से उचित कार्रवाई भी की है। जो पीड़ित परिवार थे, उनके परिवार के किसी सदस्यों को नौकरी देने के लिए ऐसी भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। वहां पर उस पाइपलाइन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था का सुधार और आगे के लिए भी बजट एलोकेशन, इन सब बिंदुओं पर ध्यान दिया है। पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि देश के हर कोने में, मध्य प्रदेश के हर नागरिक के लिए वो सुव्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिसके लिए हमने प्रतिबद्धता दी है। और हमारे जो संविधान है उसके माध्यम से ये लागू होता है। और अमित तावड़े जी को मैं ये भी बता दूं कि लॉ कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने ऐसी व्यवस्था के लिए स्वयं ये निर्णय लिया था, और ये कई वर्ष पुराना है। और एक उदाहरण और भी दे दूंगी कि जिस निर्णय, जिस कानून व्यवस्था से अमित तावड़े जी को बहुत तकलीफ हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे शाबानों हैं जिन्हें लाभ हुआ है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास तौर पर ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो बहनें हैं, उनको एक सबल मिलेगा। और एक और उदाहरण दूंगी कि गोवा में जो यूसीसी कानून लागू हुआ है, तो वहां की आबादी मुझे लगता है मुख्य रूप से क्रिश्चियन आबादी है, जिन्होंने स्वीकारा भी है और इसका आदर भी किया है और इसका स्वागत भी किया है। तो अमित तावड़े जी जो तुष्टीकरण के ही हथियार लेकर राजनीतिक प्रयास करने में मुझे लगता है अपनी प्रतिबद्धता साबित करते हैं, मुझे लगता है ये ना स्वीकारें, परंतु देश के हित के लिए, नागरिकों के हित के लिए, मध्य प्रदेश में चाहे वो युवा हो, किसान हो, नारी शक्ति हो या हमारे जो अन्नदाता है, सबके विकास के लिए ये एक सुनिश्चित कदम है।
जी। चलिए, समानता की बात यहाँ पर अमित जी निकलकर बार बार आ रही है कि समानता का एकरूपता कायम होने से कांग्रेस हमेशा परेशान होती रही है। और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को लेकर बात करें तो अमित जी उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस इन चीज़ों को लेकर हमेशा आपत्ति खड़ी करती रही है, हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है कांग्रेस ने, जबकि यूसीसी समाज को जोड़ने वाला एक कानून है। एक समानता यहाँ पर दिखेगी तो उससे विकास भी होगा। अमित जी, साथ में महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार की बात भी यहां पर हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है सुनिश्चित करने की यूसीसी के जरिए। अमित जी, अमित जी आवाज मिल रही है? चलिए वाणी जी, आप ही का रुख करूँ। हमें वाणी जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है, वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का यह भी कहना है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला सभी वर्गों को विश्वास में लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े फैसले, इस तरह की संवेदनशील मामलों को लेकर सरकार जल्दबाजी कर रही है। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है यहीं पर। तो उमंग सिंघार की मंशा और उनके झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो साफ और स्पष्ट हो जाती है। कुछ दिन पहले उमंग सिंघार ऐसे ही कुछ गलत धारणाएं और गलत भाषा का उपयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्र में दिखाई दिए थे। वहां भी उन्होंने, आप देखिए ना, हिंदू समाज को बांटने की एक योजना की। आज भी उस मूल मुझे लगता है चरित्र को ये भूले नहीं है। और मुझे ये बताइए कि जिस राजनीतिक दल का विकल्प हमेशा राजनीतिक तुष्टीकरण रहा हो, हमेशा विभाजन की नीति रहा हो, उन्हें ये क्या रास आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत स्पष्ट और साफ ये फिर एक बार दोहराऊंगी कि कांग्रेस की जो मंशा है और उनके राजनीतिक विकल्प है वो तुष्टीकरण है। वो चाहते हैं कि धर्म को धर्म से लड़वाना, इसलिए उनकी आपत्ति ऐसे बेबुनियाद तरीके से वो दर्ज करते रहते हैं। परंतु प्रदेश के हर कोने में विकास की छाया को लेकर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इसके लिए समिति भी गठित करेगी। इसका उचित मुझे लगता है अध्ययन करते हुए इसका विकल्प होगा। और ये नया सब्जेक्ट नहीं है, ये विषय पुराना है। ये विषय संविधान को आदर सम्मान देने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे संविधान में दर्ज। लेकिन इस यूसीसी को लेकर जिस तरह से वाणी जी बात की जाए तो ये बात भी कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, खास करके आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी परंपराएं, उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान खास तौर से रखना चाहिए। तो आदिवासी समाज का सम्मान और आदर कौन से कांग्रेसी करते हैं? उमंग सिंघार तो खुद मंच पर खड़े होकर ये आह्वान करते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों के ऊपर कुछ मुझे लगता है व्यंग्य से भरी हुई टिप्पणी करते हैं। आदिवासी हमारे वो मूल निवासी हैं जिनके घर पर तो राम जी भी रुके थे, जिन्होंने राम जी की सहायता की थी। तो स्पष्ट हो जाता है कि मूल चरित्र कांग्रेस का क्या है। वो सनातन विरोधी है, वो देश विरोधी है, और इसीलिए निरंतर इनके बयान भी इसी। चलिए, फिर यहाँ सनातन की बात हो गई, धर्म की बात आ रही है। अमित जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस यूसीसी को लेकर बात करें, क्योंकि जल्दबाजी की बात आप कह रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी यहाँ पर करती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का जो तर्क आ रहा है कि समानता की बात यहाँ पर होगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। रही बात आदिवासियों की, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता सताने लगी है, आदिवासी समाज और परंपराओं की बात यहाँ पर होने लगी है, धर्म की बात फिर यहाँ पर यूसीसी के जरिए जोड़कर होने लगी। क्या कहेंगे अमित जी? आदिवासियों की यदि हम बात करें तो अभी धार जिला जो है हमारा मध्य प्रदेश का, 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर 3 बार पुलिस पे हमला हुआ है। आदिवासियों के अधिकारों को जब आप छीनते हो तो इस तरह की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सिंगरौली में आपने क्या करा, पूरा की पूरा जंगल जो है आदिवासियों का जिनका हक था वो आपने अडानी को दे दिया। आप इस तरीके से समानता की बात करते हो। आप महिलाओं की बात करते हो तो महिला अत्याचार में, महिला अपराध में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में रहा है इनके 20 साल के कार्यकाल में।
किस तरह की बातें आप करते हो। तो सिर्फ विवाद को फैलाना, एक दूसरे से लड़वाना और उसके बाद शासन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब हमारे बजट से ज्यादा कर्जा हो गया है तो आर्थिक प्रबंधन की ओर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए, महिला सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इन सब जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है, 160 से ज्यादा विधायक आपको दिए हैं, ये पहले मूलभूत सारी ये चीजें आप कर दें और उसके बाद फिर जो आपको करना है वो आप करते रहिए। जी, लेकिन अमित जी बात यह भी है ना कि सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक समान हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाता है, तो इससे परेशानी क्या है? जी अमित जी। बात है ये क्या साफ जो जा रही हैं, बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं, क्या उनसे बड़ी बातें हैं ये? जो सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही पीने के लिए, उसके सामने ये सब मुद्दे जो है मुझे लगता है नगण्य है। जी चलिए वाणी जी। जी जी मैं तावरे जी, ये वही प्रदेश है जहां आपके शासनकाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और आपने रातों रात एंडरसन को यहाँ से रवाना किया था, भगोड़ा बनने में उसकी सहायता की थी। ये आपके शीर्ष नेतृत्व का आदेश था। तो आप लोग जैसे राजनेता जो नेता को सत्ता पाने के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो ध्येय नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मूलभूत सुविधाएं जो मध्य प्रदेश में आज है, ये प्रदेश वहां से उठ के आया है जहां आपके सरकारों ने इसे बंटाधार प्रदेश बनाकर ऐसा रुख किया था कि ना यहाँ सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था थी। आज हमारे किसान ये गर्व से कह सकते हैं कि पूरे देश में उन्होंने जो गेहूं का उत्पादन किया है वो सर्वोच्च स्थान पर उनको लेके जा रहा है। यहाँ पर जो नवाचारों की श्रृंखला में जो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है, जो एयरपोर्ट्स का विस्तार है, जो रेल नेटवर्क है, जो ड्राई पोर्ट्स है, उनके उल्लेख है। जो हम टेक्सटाइल हब्स और आईटी हब्स का संचालन कर रहे हैं, उनका उल्लेख सब जगह हो रहा है। यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था, सिंचाई का रकबा जो बढ़ा है, उसका उल्लेख हो रहा है। मध्य प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर चल रहा है और इसे कोई नकार नहीं सकता। जी, लेकिन वाणी जी, इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, तो एक सवाल ये भी निकल रहा है कि जनजातीय समुदाय की परंपराओं को लेकर बात कर लें, विवाह की व्यवस्थाओं को लेकर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं यूसीसी लागू करने में एक सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में यही आएगी। देखिए, जनजातीय क्षेत्र में उनकी जो रीति नीति है वो भी पर्यावरण पुजारी है, वो सनातन धर्म के अनुयायी हैं और उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। हो सकता है कोई कुरीतियां हो किसी भी समाज में हो, उन्हें हम जनसंपर्क, जनसंवाद और मुझे लगता है सामाजिक समरसता के भाव से सुधार करते हैं, उनमें परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा, स्वास्थ्य के जैसे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होता है तो जितने पिछड़ी जातियां होती हैं, जितने लोग होते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं, उन्हें भी उन लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलता है और वहां परिवर्तन आता है। और यूसीसी निश्चित रूप से देश की स्थिति, सामान्यता लाने की स्थिति में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा उपयोगी बिल्कुल। लेकिन अमित जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, बयानबाजी का दौर भी यहां पर शुरू हो गया, तो विधायक रामेश्वर शर्मा की यह बात भी निकलकर सामने आई कि कांग्रेस का ही पुराना नारा रहा है, बच्चे दो ही अच्छे, और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रावधान भी होगा कि परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए। 5-5, 6-6 बच्चों को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो बढ़ रही है उससे भी परेशानियां जो है सामने आती दिखाई देती हैं। तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है इन बातों से लेकर? जी अमित जी। लोग हैं तो रामेश्वर शर्मा से कभी भी आपने जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात कभी भी नहीं सुनी होगी जी, है ना। हालांकि ये बात तो 2014 के बाद से ही गायब हो गई है देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये 2014 से नारे जो है वो गायब हो चुके हैं, जब से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जरूरी है, जैसे हवा जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है, लोगों का रोजगार जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, किसान जो हमारे आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए इन चीज़ों को लेकर वाणी जी ने जवाब दिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। जी जी अमित जी। अमित जी को ये सब नहीं सुनाई और दिखाई देगा, क्योंकि राहुल गांधी के तुष्टीकरण के चश्मे से जब वो सब जगह दृष्टि दौड़ाते हैं तो निश्चित रूप से भ्रमित और झूठ के आधार पर ही उनको वक्तव्य देने पड़ते हैं। जी अमित जी। बोल रही थी, तो आपको मेरे हितों का ध्यान रखना चाहिए, ये निवेदन करूंगा मैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, आप कुछ भी बोल दें, लेकिन तो आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मध्य प्रदेश जो है, भाई एक बात बताइए आप, बजट से ज्यादा कर्जा है या नहीं है मध्य प्रदेश के ऊपर? हम हर 15 दिन में 5,000 का कर्जा ले रहे हैं कि नहीं रहे? फिर ये बीच में बोलने लगी हैं, फिर ये बीच में बोलने लगी। अब इस तरह के तो सारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि पूरी बात सुनते नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब होता नहीं है। 20 साल की सरकार के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है देने को। तो इस तरीके की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में जब आपने जनता को एटीएम बना के रखा था तो निश्चित रूप से आपके ये जवाब बहुत स्वाभाविक है। इसलिए अमित तावड़े जी, जब आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तो पहले आंकलन कीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित जो हमारे दरें हैं, जो डेट जीडीपी रेशियो है, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है। और आपकी जो अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासित प्रदेशों में है, वो आपको भी पता है। आपने खाली पद, रिक्त पदों को भरने से मना कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाएं आपने वहां ठप कर दी है, और आपने पेंशन स्कीम्स भी ठप कर दी है जी। तो आपके मापदंड हर प्रदेश में आप बिल्कुल दोहरा चेहरा, दोहरी नीति के आधार पर बात करते हैं। जी चलिए अमित जी, वाणिज्य हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूसीसी को लेकर कमेटी बनाने की बात यहां पर हो रही है। जल्द राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी, लेकिन उत्तराखंड, गुजरात और असम के मॉडल पर जो है अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद फैसले यहां पर लिए जाएंगे। इस यूसीसी को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो गृह विभाग ने अपनी प्रक्रिया भी तेज कर दी है। सरकार इसको लेकर जो है काफ़ी गंभीर नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष भी काफ़ी आक्रामक होता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर कई सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति कही है। ये कैबिनेट मंत्री सारंग का बयान सामने आया।